हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th ये बोल रहा है कि एक पॉइंट है, ए पॉइंट लाई ऑन एक्स एक्सिस। किस पर करता है? एक्स एक्सिस पर करता है। पॉइंट किस पर है? एक्स एक्सिस पर। और डिस्टेंस है ऑफ 7 यूनिट। 7 यूनिट लिख दो इसे, 7 यूनिट फ्रॉम द वाई एक्सिस। फ्रॉम द वाई एक्सिस। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट? व्हाट आर द? तो यदि हमारे पास ये एक्सिस हो गए जिसमें एक्स अक्ष ये हो गया, एक्स डैश ये हो गया, वाई ये हो गया और वाई डैश ये हो गया, ये ओरिजिन हो गया। ठीक है, तो पॉइंट लाई करता है किस पर? एक्स एक्सिस पर। पॉइंट लाई करता है इस पर। पॉइंट लाई करता है इस पर, यानी इस पर नहीं है। बोला क्या है? डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट। डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट है, प्लस की है डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट। तो 1 2 3 4 5 6 7 यहां आ गया पॉइंट। 1 2 3 4 5 6 7 वाई एक्सिस 7 यूनिट फ्रॉम द वाई। इससे हम इसकी ओर चलेंगे, एक्स अक्ष पर चलेंगे। इस पॉइंट को हम बोलेंगे 7,0, क्योंकि वाई क्या है इस पर? 0। इससे जो दूरी है एक्स अक्ष पर चले। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट? मिल गया कोऑर्डिनेट, ये आंसर हो गया एक। तो दूसरा, व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट इफ इट लाई ऑन वाई एक्सिस? यदि ये पॉइंट लाई करता है किस पर? वाई एक्स पर। दूसरा आंसर ढूंढेंगे कि अगर हमारे पास तब कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तब कोऑर्डिनेट क्या होंगे जब ये पॉइंट लाई करता है किस पर? वाई एक्स ही हो गया। ठीक है, अब पॉइंट इस पर लाई कर रहा है एट अ डिस्टेंस ऑफ -7 माइनस। अब डिस्टेंस दे रखी है -7, किस पर दे रखी है? वाई एक्स पर। माइनस का जाएगा नीचे की तरफ, माइनस जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 माइनस पॉइंट आया यहां, यूनिट फ्रॉम द एक्स एक्सिस। अब हम एक्स एक्सिस चलेंगे नीचे, माइनस की तरफ चलेंगे, तो पॉइंट क्या बन जाएगा ये? क्योंकि एक्स क्या है इस पर? 0 0 माइनस का 7। एक ही आंसर हो गया। सही है, बात समझ में आई? कोई दिक्कत? यदि हम एक्स अक्ष पर चल रहे हैं तो वाई 0, और यदि हम वाई अक्ष पर चल रहे हैं तो एक्स 0। प्लस की तरफ चल रहे हैं तो प्लस, मतलब ये है पॉइंट ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और डी दिया हुआ है। ठीक है, 3 पॉइंट दिए हुए हैं। किसके दिए हैं? वर्टेक्स ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी। एक स्क्वायर के कितने पॉइंट होंगे? 4। कितने होंगे? 4 पॉइंट। स्क्वायर के होंगे 4 पॉइंट। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। हमें सी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं इस बार। तो इन्हें हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे पहले। ए क्या है हमारे पास? 5,3। 5, एक्स कितना है? वाई कितना है? 1 2 3 4 5 5 तो हो गया 1 2 3। तो ये आ गया हमारे पास यहाँ ए। ठीक, बी कितना है? -2, एक्स कितना है? 1 2, ये हो गया -2 और 1 2 3 -2, 3, ये हो गया बी। उसके बाद डी कितना बोला? 5, -4 है। 1 2 3 4 5 -4, ए यहां आएगा। ठीक है, हमने ये ज्वाइन करे ए बी, इसको यहां मान लो। 4 है ना, 4 है तो यहां मानो। ठीक है, ये होगा डी। 5, माइनस का 4। अब हमें बाय कोऑर्डिनेट हमें सी पॉइंट फाइंड करना है। सी कहां आएगा? सी आएगा बिल्कुल इसके नीचे। ऐसे चला दो और इसको ऐसे चला दो। कहां से निकाल दो? 4 से। कहां से? 4 से। इस लाइन को ऐसे चला दो, ये यहां मिलेगा। ये हो गया सी पॉइंट, ये हो गया सी पॉइंट। अब कितने पर आया? एक्स कितना है?
माइनस का 2 और y कितना है -4। ये हो गया सी पॉइंट किसका, स्क्वायर का। किसका हो गया, ये हो गया आंसर। ये पूछा है हमें सी पॉइंट कितना हो गया। भाई पहले लाइन चलाएंगे क्योंकि हमें पता है कि ये डिस्टेंस चारों ही क्या होंगी, बराबर। क्या होंगी, और आपस में क्या होंगी, अपोजिट साइड क्या होंगी, पैरेलल। तो हमने इस लाइन के पैरेलल इस लाइन को चलाएंगे क्योंकि 4 से जा रही है, -4 से, -4 से इधर को लाएंगे, ये जाएगी किसके पैरेलल, इसके पैरेलल। तो बी से -2 से निकलेगी, तो ये दोनों काट रही है किस पर, -2 -4 पर। ये हो गया हमारे पास सी पॉइंट। क्या हो गया ये, सी पॉइंट। हमारे पास 11 है, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स ऑफ रेक्टेंगल। हमें एक चारों के चारों वर्टेक्स किसके लिखने, रेक्टेंगल के, हुज लेंथ और ब्रेड्थ दी गई है 5 और 3। मान लो कि हमारे पास रेक्टेंगल है, ये क्या है, रेक्टेंगल मान लिया। वन ऑफ द वर्टेक्स एट ओरिजिन, जिसमें बोला गया कि उसका एक वर्टेक्स क्या है, ओरिजिन। लॉन्गर साइड लाई ऑन द एक्स एक्सिस। लॉन्गर साइड किस पर लाई करती है, एक्स अक्ष पर है। लॉन्गर साइड किस पर है, आप समझो। लॉन्गर साइड इनमें से कौन सी है, 5, तो ये तो होगी 5 यूनिट, और ये भी हो गई 5 यूनिट, ठीक है। एंड 3 यूनिट, तीसरी कौन सी है, दूसरी कौन सी, 3 यूनिट। ये कौन सी होगी, 3 यूनिट। ये हमारे पास एक रेक्टेंगल मान लिया हमने, और उसमें बोला गया है वन ऑफ द वर्टेक्स, एक वर्टेक्स कहां है, थर्ड क्वाड्रेंट में। किसमें ले जाना है, थर्ड क्वाड्रेंट में ले जाना है। एक वर्टेक्स को किसमें ले जाना है, थर्ड क्वाड्रेंट में। हमने एक प्लेन बना लिया, एक्स डैश वाई, शुरू से चलेंगे। वन वर्टेक्स कहां है उसका, ओरिजिन पर। किस पर है, ओरिजिन पर। एक पॉइंट हमने यहां बना दिया, इसको मान लो ए। क्या मान लिया, ए। क्या हो गया, 0,0। अब यदि हम इसको ए मान रहे हैं, अब ये क्या होगा, 0 0, ठीक है। तो ये कितना है, 5 यूनिट इधर है, बी कितना है, यहां पर ये है, तो हम चलेंगे 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। इस पॉइंट को मानेंगे बी, क्योंकि लाइन साइड किस पर है उसकी, लॉन्गर साइड। लॉन्गर साइड किस पर लाई कर रही है, एक्स एक्सिस। अब ये एक्स दोनों तरफ कर सकती थी भाई, इधर भी तो तुम्हारा क्वेश्चन नहीं होता कि तो भाई इधर भी कर सकती है। लेकिन इसमें एक बात और बोली गई है कि जो एक पॉइंट है उसका थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। किस में जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तब थर्ड क्वाड्रेंट में इधर आएगा, तो ये होगी 5 यूनिट। कितना हो गया पॉइंट, -5,0। लेंथ रहेगी पूरी की पूरी कितनी, 5 यूनिट। लेंथ में माइनस का नहीं लगाएंगे, लेंथ में माइनस का नहीं लगाएंगे। उसके बाद नीचे की तरफ कितनी है, 3 यूनिट। कितनी है, 1 2 3, -1 -2 ये वाला पॉइंट आ गया हमारे पास। कौन सा, ए बी, ये बी हो गया, इसको मान लो डी। कितना मान लो, ये हो गया 3 यूनिट। कितना हो गया, 3 यूनिट। इसको बोलेंगे y, इस पर x 0 है, 0, -3, 0, अब देखो थर्ड एक क्वाड्रेंट उसका, ए बन गया, बी बन गया, डी बन गया। सी क्वाड्रेंट, सी पॉइंट है उसका, वो कहाँ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। क्योंकि इधर से कितने चलेंगे, 3, कितना चलेंगे, 3 यूनिट, और इधर चलेंगे 5 यूनिट। ये मिलेगा सी। और देखो सी का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, -5, -3। ये बन गया कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। एक वर्टेक्स कहाँ आ गया उसका, थर्ड क्वाड्रेंट। यही थर्ड क्वाड्रेंट भाई, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये कौन सा हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट। एक वर्टेक्स उसका कहाँ जाना है, थर्ड क्वाड्रेंट में।
तो ये बन गया हमारे पास, यहां से ऐसे बना दो इसको, ए बी सी डी, एक रेक्टेंगल। क्या बन गया? एक रेक्टेंगल। थोड़ा सा ऊपर नीचे बनाया क्योंकि हाथ से बनाना पड़ रहा है। अगर तुम ग्राफ पेपर बनाओगे बिल्कुल सही बनेगा, ग्राफ पेपर बिल्कुल एकदम एक्यूरेट बनेगा, क्योंकि ए बी सी डी रेक्टेंगल जिसके वर्टेक्स ये हैं।